नमस्ते सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से एक ऐसा टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहती थी जो काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में था। और डोंट जस्ट कंसिडर इट कि ये पॉलिटिकल चीज़ है, नहीं भाई, ये हमारी सोशल एक सराउंडिंग से रिलेटेड है, बट आप इसमें पॉलिटिक्स ढूंढ सकते हैं एज यू विश। बट ये मेरा एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। अब ये क्यों हूँ? क्योंकि भाई मैं एक लड़की हूँ और मैं ये फील कर सकती हूँ कि ऐसा होता है, फैमिलीज़ में ऐसा होता है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे परिवार के उत्तराधिकारी के तौर पे। मतलब ये बात नहीं कर रही मैं कि किसके नाम पे प्रॉपर्टी होगी, नहीं, यहाँ बात प्रॉपर्टी की नहीं है। यहाँ बात है कि एक मेंटेलिटी हमारी होती है ना कि लड़कियां पराया धन है, वो तो दूसरे घर की होगी। उसकी बजाय जो लड़का है घर का, उसको ही सब कुछ मिलना चाहिए। लीडरशिप हो, चाहे उसमें गुण है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही है जो उनके परिवार का नाम रोशन करेगा। दैट्स वेरी रॉन्ग। क्योंकि जब लड़की की शादी हो जाती है ना, आप मेरा यकीन मानिए, वो सिर्फ उस घर में वो बेटी की भी हैसियत नहीं होती, उसकी उसकी बहू की हैसियत होती है। और वो भी कितनी होती है, एवरीबडी नोज। जब तक उसका हस्बैंड जिंदा है तब तक उसकी बहुत जो भी वैल्यू उसके हस्बैंड ने करवाई वो है। जिस दिन उसका हस्बैंड नहीं रहता, उसके बाद वो लड़की ना घर की ना घाट की। इवन ये कहेंगे कि दूध में से मक्खी को जैसे निकाल के फेंक देना, उसकी कदर उतनी होती है। अब आपको हो सकता है ये सब पे एप्लीकेबल ना भी हो, कुछ अच्छे लोग भी होंगे जो ऐसा ना करते हों, लेकिन ऐसा है। अब चलिए, ये तो एक मैंने आपको सीन बता दिया। अब इसको मैं पॉलिटिकल में कहाँ देखती हूँ? अब आप इसमें देखिए, मैं रिसेंटली इवन काफ़ी टाइम से, जब लास्ट लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जब एक नारा था ना, जो प्रियंका गांधी यूज टू गिव कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला। ठीक है, अब मैं मानती हूँ कि प्रियंका गांधी जो है, वैसे तो प्रियंका गांधी वाड्रा है, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन मुझे उनमें बहुत पोटेंशियल नजर आता है। कारण क्या है? एक तो देखिए, वो वर्बली बहुत ही कनेक्ट करती हैं लोगों से। अगर वो बात कर रही है ना, तो उनको पता है कि मैंने पिछले वाला कोमा हलंत या पिछला वाला सेंटेंस क्या बोला था और उसका आगे क्या मुझे बोलना है। बेसिर पैर की बातें वो अवॉइड करती हैं करना। ठीक है, अब इसमें आपको लगेगा कि मैं एक फैन हूं उनकी, नहीं, मैं फैन नहीं हूं उनकी। पर मैं जब कंपेयर करती हूँ कांग्रेस पार्टी, जो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, वन ऑफ क्या, द ओनली ओल्डेस्ट पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे जो उनकी पार्टी का जो डाउनफॉल है, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है, मुझे बहुत हर्ट करता है ये चीज़। उसमें मॉडिफिकेशन, अपडेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज आना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी में चेंजेस आते हैं, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा लीजिए, जो चेंज नहीं एक्सेप्ट करते वो ऐसे ही डाउनफॉल में जाते हैं, और कांग्रेस का यही हाल है। अब यहाँ पर मेरे लिए कंसर्न ये है कि यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीन चेहरों में माँ के दो लाल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुपुत्री हैं। यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी उनकी माता जी हैं। तो यहाँ पर जब बात आती है सक्सेशन की, यानी कि कांग्रेस को कौन लीड करे, तो अभी पीछे भी हाल फिलहाल में इनके किसी कांग्रेस के लीडर ने शायद ये बात बोली थी कि वाई नॉट प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दो। तो भाई मैं कहती हूँ, आप उनको रिप्रेजेंट करिए ना। कांग्रेस को प्रियंका गांधी को एज अ कैंडिडेट फॉर देयर पीएम फेस जरूर लॉन्च करना चाहिए। क्यों सिर्फ बेटा, जो कंपैरेटिवली इस बेटी के मुकाबले में कैपेबल नहीं है? ये बात इतने इलेक्शन में प्रूव हो चुकी है। इतने इलेक्शन में मैं बताऊं, मुझे ऐसा फील होता है कि जब तक राहुल गांधी को एज अ कांग्रेस का मेन हेड का फेस बना के रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो यकीन मानिए कांग्रेस का कोई उत्थान नहीं होगा। क्योंकि कैपेबिलिटी के नाम पे और सीरियसनेस टूवर्ड्स द पॉलिटिक्स उनमें नहीं है। ये हार्श रियलिटी है। इसीलिए मैंने कहा, बेटा लायक ना भी हो, नालायक हो, समझ नहीं हो, कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी उसको सक्सेशन में आगे रखा जाता है। बेटी उससे बेटर हो, ये नहीं कहती मैं वो बेस्ट हैं, ठीक है, उनसे भी बेटर जो है हमारे यहाँ फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस के बच्चे भी हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर केस की बात कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे प्रियंका गांधी जो है ज़्यादा कैपेबल लगती हैं। और दूसरा, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। अगर आप राहुल गांधी का पीछे का जितना भी आप उठा लीजिए उनका पूरा पॉलिटिक्स में, तो आपको क्या मिलेगा कि इनके लिए पीआर सेट होती है, इनके लिए बड़े इंटरव्यू सेट होते हैं, इनकी स्क्रिप्ट राइटिंग वाली लगती है कि पहले ही फिक्स है, क्वेश्चन भी आंसर भी फिक्स है। लेकिन वहीं पे नेचुरल जो है वो आंसर प्रियंका गांधी वाले लगते हैं। फिर हर जो भी सीजन होता है, जो भी सेशन आता है पार्लियामेंट का, ठीक है, उसमें आप देखोगे तो प्रियंका गांधी कहीं नहीं जाती है बाहर उस टाइम पे। वो ज्यादातर उन सेशंस के अंदर रहती है। एलओपी को जितना एक्टिव रहना चाहिए उससे ज्यादा तो उनके जो है साथ वाले पार्टी मेंबर एक्टिव है। क्यों? वो अब राहुल गांधी को आप देखेंगे तो वो जब भी जरूरी कुछ चीज होती है, बिल पास होना है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वो छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। एंड वो भी ये नहीं पता होता कि वो कहाँ जाते हैं, यानी सिक्योरिटी लैप्स, सिक्योरिटी थ्रेट। लेकिन वहीं पर अगर आप प्रियंका गांधी की बात करेंगे तो वो यहीं रहती हैं। आप उनको पूरे साल में आप देखेंगे वो कभी भी ऐसे गायब नहीं होती हैं अपने वर्क से। सो दिस इज द थिंग विच आई हैड इट, कि हमारे देश में एक और हमारी राजनेता हैं जो कि आई थिंक एनसीपी से रिलेट करती हैं, सुप्रिया ताई बोलते हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही केस था। अब कहीं पर भी आप पॉलिटिकल पार्टी उठा लीजिए, वहां पर यही अमूमन देखा जाता है कि बेटियां कितनी भी लायक हों, ठीक है, फीमेल लीडरशिप उनके पास कितनी भी अच्छी हो, लेकिन मेल लीडरशिप के सामने उनको सेकेंडरी यानी द्वितीय दर्जे का ही उनको मौका मिलता है।
आई थिंक इसको देखिए, जब आप मेरी बात सुनेंगे तो आप ये मत समझिए कि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बुराई या मैं किसी की फैन नहीं। ये एक पॉलिटिकल सोच है देखिए, और ये दिखाता है जब जब पार्टीज ही, पॉलिटिकल नेता, हमारे लीडर्स ही जब अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में सबके सामने एग्जाम्पल ही नहीं सेट कर सकते कि लड़कियों को जो है लीड करने का मौका मिलना चाहिए, तो फिर आप सोचिए हमारे समाज में कैसे आप बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हो। कितने भी आप कानून बना लीजिए, लेकिन जब सामने दिखता है कि बेटे को ही आगे सरोकार, मतलब सब कुछ चीजों का दिया जाएगा। हाँ, एक चीज, इज्जत सारी लड़कियों के हिस्से में होती है कि लड़की अगर कुछ गलत कर देगी तो इज्जत खराब हो जाएगी। ये समाज का एक दोगलापन है। जबकि लड़के कुछ भी कर दें कोई बात नहीं। आपको याद होगा ना, वो मुलायम सिंह यादव का एक वो भाषण था रेप पे, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। कोई भला ऐसी बात बोल सकता है क्या? मतलब आप सोचिए, लड़के रेप कर दें तो वो गलती होती है। आप समझ रहे हैं इस चीज को, कितनी ज्यादा ये एक माइंड सेट की प्रॉब्लम है कि लड़का बेवकूफ है, बदतमीज है, नालायक है, उसमें कोई गुण नहीं है, कुछ नहीं हो, लेकिन जनरली उस बच्चे को, उस लड़के को जो है वो सारी चीजें, फॉर्चुनेट चीजें, अच्छी चीजें परिवार की मिलेंगी, संपत्ति भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा, पिता का सरनेम भी मिल रहा है, उसमें क्या कोई कमी, गलत बात भी नहीं है। लेकिन कंपैरेटिव टू गर्ल उसको एक तरह से, चलिए हस्बैंड की साइड का मिल जाएगा, लेकिन क्या उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, क्या उसके अपने पिता के घर में क्या उसे नहीं मिल सकती? अगर वो बेटर है, क्यों ना लीडरशिप दी जाए, क्यों ना एटलीस्ट मौका तो दीजिए। मैं चाहती हूं कि कांग्रेस में एटलीस्ट प्रियंका गांधी को एक मौका एज अ अध्यक्ष पद या फिर कहें एज अ फेस ऑफ द अपोजिशन बनाइए। ठीक है, इससे हमारी राजनीति में ही नहीं सुधार आएगा, बल्कि लड़कियों के लिए एक जो आपने नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो वो एक सपोर्टिव आर्टिस्ट की तरह ना काम करके मेन लीड में उसको लीजिए। मैं पूरे साल इस चीज़ के ऊपर ना सोच रही थी, पर मुझे फिर लगा कि इस चीज़ के लिए कांग्रेस में से भी तो आवाज़ उठनी चाहिए। सिर्फ हम ही बोलें नहीं। अब फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा, कई बार आवाज़ें सुनने के बाद, कि चलो कोई ना कोई कहीं ना कहीं हिम्मत करके बोल रहा है कि प्रियंका गांधी डिजर्विंग है। तो रिसेंट पॉलिटिकल डिबेट्स में मैंने सुना, तो मुझे लगा कि इस पर बात कर सकते हैं। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में बताइए कि आपको प्रियंका गांधी के बारे में ये विचार सही लगते हैं या नहीं लगते। बाकी पॉलिटिकल पार्टी की सोच, उसके आइडियोलॉजी ज़्यादा मैटर करती है देश को चलाने के लिए। तो अभी भी मैं यही कहूँगी कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो एकदम परफेक्ट मैच हैं एट प्रेजेंट हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए। उनके सामने ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल सुधार के लिए अच्छे चेहरे और डिजर्विंग कैंडिडेट्स का आना ज़रूरी है। क्योंकि हम आगे 50 साल के बाद भी अगर चीज़ों को सोच के चलें तो हमें देखना होगा कि हमारी अच्छी लीडरशिप आगे जाए। और हाँ, लोग कहीं ना कहीं जो है वो प्रियंका गांधी को उनकी दादी इंदिरा गांधी से सेम रिजेंबल करता हुआ भी पाते हैं, तो एक इमोशनल कनेक्ट भी है। दिस इज ट्रू, ठीक है। और उनको ज़्यादा इंडियन अटैचमेंट माना जाता है कंपैरेटिव टू राहुल गांधी। आई हैव नो हार्ड फीलिंग फॉर राहुल गांधी, बट उनके एक्ट ऐसे होते हैं कि मैं उनको एग्री नहीं कर पाती, मैं उनको पसंद नहीं कर पाती। अगर वो थोड़ा सा नेशनलिस्ट हो जाएं, थोड़ा अपने देश की कम बुराई करें, और बाहर जाके तो बिल्कुल बुराई ना करें, अपने देश की जो भी प्रॉब्लम है देश में ही सुलझाइए, और लोगों को जाति 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 वाले उस पे कार्ड पे ना बांटें, और तुम्हारी जाति क्या है, मैं जातियों के हिसाब से आरक्षण बांटूंगा। पता है, आरक्षण वाज अ डिजीज, इट वाज लिटरली के कॉल्ड, क्योंकि ये सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था देश को। लेकिन हमारे एलओपी जो हैं वो ये बात समझते नहीं है, और उनकी इसी नासमझी की वजह से उनसे कन्विंस होना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देश को जातियों में बांटने की बात करते हैं, और यहाँ पर सब बात कर रहे हैं कि सभी एक हो जाइए, तो ये थे, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन है। और आप सोचिए कि जिसका जितनी जनसंख्या, चलिए ये वाली डिबेट लंबी हो जाएगी, पर मैं एग्री नहीं करती उनकी इस बात से। और दूसरा, खासतौर पे जब हमारे देश की, अपने देश की बुराई कोई बाहर विदेश में जाके और उनसे जाके कहता है तुम इंटरवेन कर लो, मुझे ऐसे पॉलिटिशियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अरे आपके पास अपना कोर्ट है, अपना लोग हैं, आप अवेयरनेस करिए, आप सरकार की कमियां बताइए, उनकी टू द फैक्ट बात करिए। अरे मैं आज जो है, अब मैं ये अभी देखो, आप फिर वो कहेंगे कि नहीं इस तरफ चल दिए, भाई है तो है, क्या करें। मैं इलेक्शन कमीशन पे एलिगेशन तो लगाऊंगा, लेकिन जब एलिगेशन लगाने को, प्रूव करने को बोलेंगे तो मैं अपना मुंह छुपा के भाग जाऊंगा। ये पॉलिसी जो है अच्छी नहीं होती। जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, आप कोर्ट में केस करिए, वो भी नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ बातों का शेर हूं। अगर ऐसी पॉलिटिक्स करनी है ना, तो यू विल बी अनाउंस्ड एज ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, और ये सबसे बड़ी कमी है। ये सारी जो फीचर्स मैं बोल रही हूँ राहुल गांधी में हैं, इसीलिए उनको हम नहीं मान सकते कि वो कांग्रेस को आगे लीड करने के सही उम्मीदवार हैं। सही में उनको अपनी सिस्टर को चांस देना चाहिए, और क्या पता इससे कांग्रेस का उत्थान ही हो जाए। So this was I had in my mind. So I thought कि last vlog of the year 2025 बनाते हुए क्यों ना मैं अपने ये विचार भी आपके साथ शेयर करूं। I hope आप कहीं ना कहीं से तो कुछ कन्विंस हुए होंगे what I'm saying, या मैं अपनी बात कम्युनिकेट कर पाई होंगी। आपके जो भी थॉट्स हैं, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इसी तरह से चैनल पे सपोर्ट बनाए रखिए, एंड डू
द गुड थिंग्स इन योर लाइफ एंड 2026 आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहे एंड विश द थिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर योर कंट्री. नॉट जस्ट योर पर्सनल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट बट योर कंट्रीज ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो जहाँ पर भी ज़रूरत है, कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाइए, ठीक है. और अगर आपको लगता है कि सरकार में कमियां हैं तो उसको कहने का एक प्रॉपर तरीका है, ज़रूर अपनी आवाज़ उठाइए. लेकिन अगर सरकार के अंदर आपको कोई अच्छी बात लगती है, चाहे आप उसे पसंद करें ना करें, अगर आप पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, आपके अपने विचार हैं. लेकिन अगर कोई सरकार अगर अच्छा काम करे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो उसके लिए सरकार को प्रेज भी करिएगा. एक मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी. कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कमेंट्स करते हैं, बातें करते हैं कि टेम्पल वर्सेस हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, वाई ओनली फोकसिंग कि टेम्पल्स के अगेंस्ट ही ये बात बोली जाए. तो मैं उसके लिए भी अपने विचार व्यक्त करूंगी क्योंकि बहुत दिनों से ये चीज़ मैं सोच रही थी. पर इसकी शुरुआत करेंगे हम 2026 में. आज के लिए, इस साल के लिए, 2025 के लिए, आज 31 है और ये लास्ट डे ऑफ द ईयर है. तो मैं लास्ट ये मेरा ब्लॉग है इस साल के लिए. इसके बाद अब अगले साल से शुरू करेंगे. कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, दिस इज ऑल अबाउट लाइफ. कभी भी एक जगह पे बिल्कुल स्टेबल मत होइए, ना ही अपने राजनीतिक पसंद पे, ना ही अपने सोशल पसंद पे, ना ही अपनी पर्सनल चॉइसेस पे. कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती हैं तो नहीं हो सकती हैं, ठीक है. जस्ट बिकॉज कि आपको ऐसा लगता है पे मत चलिए, आप उसको एनालाइज करिए हर तरीके से और हर चश्मे से देखने की कोशिश करिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती है. तो इसी थॉट के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ और आपसे मिलते हैं अगले साल 2026 में. और 2026 जो है बहुत ही अच्छा साल रहेगा हमारे देश के लिए. एंड बी पॉजिटिव विद द थिंग्स. और फाइनेंशियली भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. लिंक आई विल गिव यू एट द एंड.